Good morning, students. This lecture is for class 9th class student, and topic name is The Road Not Taken. It's a poem written by Robert Frost. Student, Robert Frost is an American poet. एक अमेरिकन पोइट हैं who writes simply ordinary experience, जो बहुत ही सिंपल और ऑर्डनरी जो एक्सपीरियंस अपना जो है एक्सप्लेन करते हैं. In this poem, the poet was going through a forest. और इस पोएम में क्या है, जो कवि है एक फॉरेस्ट से गुजर रहा था, जंगल से गुजर रहा था. He reached a point where the path went into two directions. और वो ऐसे पॉइंट पर, ऐसे रास्ते पे पहुंच गया जहाँ पर जो रास्ता था वो दो दिशाओं की तरफ डिवाइड हो रहा था. सो बोथ द पाथ इक्वली अट्रैक्टिव. दोनों ही जो पाथ थे वो क्या थे, बराबर बराबर अट्रैक्टिव थे. सो ही डिसाइडेड टू टेक वन दैट वाज लेस ट्रेवल्ड एंड kept the first one for another day. Years later, the poet recalls his making that choice. He will then see that his choice had made all the difference. उसने ये डिसाइड किया कि मैं उस रोड को चूज़ करूँगा जाने के लिए जिस पर जो लेस ट्रैवल्ड, जिस पर जो कम लोगों ने उस पर ट्रैवल किया हुआ है. और जब बाद में उसको अपना ये चॉइस याद आती है कि मैंने वो जो रोड था वो क्यों चूज़ किया जो लेस ट्रैवल था, दैट मेड ऑल, इससे उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है. तो द पॉइंट मीन्स टू से दैट द चॉइस विच वन मेक्स इन वंस लाइफ आर मेड फॉर एवर and one cannot turn back and make a second choice. So it means it is essential to make one choice very carefully. क्योंकि हमें जब भी कोई चॉइस हम करते हैं, चूज़ करते हैं, तो हमें बड़े ध्यान से उसको चूज़ करना चाहिए. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो निर्णय ले लेते हैं वो हमारा फाइनल निर्णय होता है और हम उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते. So this is the background of the story, the summary. Now let us explain summary of the poem. So the poet was going through a forest. तो इस पोएम के अंदर जो कवि है वो एक जंगल में से गुजर रहा था. He reached a point from where the road went into two directions. तो वो ऐसे जंगल में ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जहाँ पर जो रोड था वो दो डायरेक्शंस में जा रहा था. बीइंग द ओनली ट्रैवल, क्योंकि पोइट अकेला था, अकेला ट्रैवल करने वाला था. ही कुड नॉट ट्रैवल बाय बोथ द रोड, क्योंकि अगर ट्रैवलर एक है तो एक ही ट्रैवल दोनों रोड को एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता. सो द पोइट डिसाइडेड टू टेक द वन दैट वाज लेस ट्रैवल्ड. इसलिए उस पोइट ने वो रोड चूज किया जिस पे कम लोगों ने उसको ट्रैवल किया था और दूसरे रोड को उसने किसी और दिन ट्रैवल करने के लिए छोड़ दिया. एंड kept द फर्स्ट वन फॉर अनदर डेज. Years later, सालों के बाद द पोइट रिकॉल्स हिज मेकिंग दैट चॉइस. अब सालों के बाद कवि को अपने जो उसने डिसीजन लिया था कि मैंने इस रोड को चूज करना है जो जिस पे कम लोगों ने ट्रैवल किया है, तो जो चॉइस उसकी थी उससे उसे काफ़ी जो डिफरेंस नजर आया, काफ़ी उसको फर्क पड़ा. कैसे? द पॉइंट मीन्स टू से दैट द चॉइस विच वंस मेक इन वंस लाइफ आर मेड फॉर एवर. क्योंकि कवि कहता है कि जो चॉइस कोई भी इंसान जो अपनी लाइफ में एक बार कर लेता है वो उसकी हमेशा के लिए वही चॉइस बन जाती है. वन कैनॉट टर्न बैक, क्योंकि जो हमने रास्ता चूज कर लिया उसको उस पर हम दोबारा वापस रास्ते पर वापस नहीं आ सकते. एंड मेक अ सेकेंड चॉइस, और हम दोबारा अपने सेकेंड चॉइस में टर्न नहीं कर सकते. हाउ एवर द पोइट न्यू दैट देर वर लिटिल चांस ऑफ हिज कमिंग बैक सिंस एवरी रोड लीड्स टू ए न्यू रोड. क्योंकि जब उस पोइट ने उस लेस ट्रेवल्ड पाथ को चूज किया था तो वो समझ गया था कि जो मैंने ये पाथ चूज किया है इस पर मैं दोबारा शायद वापस नहीं आ सकता. क्योंकि जो रोड था, जो पाथ थे, वो आगे जाके अलग अलग
जो है रोड्स में डिवाइड हो रहे थे। एवरी रोड लीड्स टू ए न्यू रोड, देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू मेक वन चॉइस वेरी केयरफुली। इसलिए कवि कहता कि बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम अपनी कोई चॉइस करते हैं, कोई हम निर्णय लेते हैं, तो हमें बड़े ध्यान से उनको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि फिर दोबारा वापस अपनी चॉइस को चेंज करने का मौका आए या ना आए। सो स्टूडेंट, you revise this poem, write in your notebook, and in the next lecture I will explain stanza of the poem, The Road Not Taken. Thank you.